हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 7:30 बजे से। और अब से पहले काफ़ी सारे काम हो चुके हैं मेरे। स्टेयर्स के नीचे जो पार्ट होता है ना, जो जीना है, उसके नीचे काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ था जो कल बच गया था, जिसकी सफाई कल नहीं हो पाई थी। उसकी सफाई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया क्योंकि वहाँ पर ना एक करेट रखी है और करेट में मोहित ने ना खेतों का सामान रखा हुआ है, चाबी, पाने और बहुत सारा लोहे का सामान है, उसको रखा हुआ है। वो रह गया था। मैंने कहा पहले इसको साफ़ कर लेते हैं। तो उसको साफ़ करने में काफ़ी टाइम चला गया और उसके बाद झाड़ू निकाली, बर्तन वगैरह साफ़ किए। रसोई तो साफ़ आज नहीं करनी पड़ी क्योंकि रात ही मैंने रसोई साफ़ की है। तो बस अभी लग गई हूँ कपड़े धुलने के लिए। 7:30 बजे ही मैं आज मशीन लगा रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं, पहनने के कपड़े भी हैं, सोफ़े के कवर हटाए हैं, चादरें हटाई हैं, दरियाँ हैं, खेस हैं, ओढ़ने की चादरें हैं, सभी आज धुलने हैं। तो इसलिए टाइम से ही मशीन लगा दी है। मशीन लगाकर आ गई हूँ रसोई में। सब्जी बन गई है। आज मैंने बनाई है आलू टमाटर की सब्जी और अभी बनाने लगी हूँ रोटियाँ। दोनों काम साथ होते रहेंगे, बार बार मशीन बंद हो जाएगी तो मशीन में कपड़े भी चेंज होते रहेंगे और रोटी भी बन जाएगी साथ के साथ। जब सफाई का काम फैलता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है घर के काम निपटाने में। या तो घर के काम ही निपटा लो या सफाई में ही ध्यान दे लो। लेकिन मुझे क्या है ना, दोनों तरफ ध्यान देना पड़ रहा है, सफाई के काम पे भी और घर के काम पे भी। तो बस खाना बना दिया है, कपड़े अभी काफ़ी सारे घूम चुके हैं, मतलब धुल चुके हैं, काफ़ी सारे अभी बाकी हैं। मैंने कहा जब तक कपड़े धुल रहे हैं ना और काम कर लेते हैं। तो मैं करने लगी हूँ डस्टिंग। बेड मैंने साफ़ कर दिया है, झाड़ दिया है, गद्दे उतार कर डलवा दिए हैं ऊपर धूप में। अपने कमरे की ना मैंने विंडो सारी साफ़ कर दी है, ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर दिया है, लेकिन अभी अलमारी छोड़ दी है। मैंने कहा अलमारी को बाद में ही देखेंगे। उसके बाद लग गई हूँ इस वेंटिलेटर पर और गेट मैंने अंदर का साफ़ कर दिया है। जाली वाला गेट अभी बाकी है। वेंटिलेटर पर वैसे तो इतनी धूल नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत तो हो रही जाती है, हो ही जाती है। तो उसको भी साथ के साथ साफ़ कर दिया है। मैंने लिया हुआ है एक गीला कपड़ा और एक सूखा कपड़ा। उससे क्या होता है ना, पहले सूखा कपड़ा मार के गीला कपड़ा मार दो, उसके बाद फिर सूखा मार दो, तो जो दरवाजे हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। किसी और चीज़ की, केमिकल की या कॉलिन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोहित बल्कि बोल रहे हैं कि श्वेता एक काम करेंगे, जब घर धुलेंगे ना, अभी आज ही धुलना है घर, तो घर धुलते टाइम पाइप से धुल देंगे गेट को। मैंने कहा नहीं मोहित, ये गेट ना ख़राब हो जाएंगे बिल्कुल। थोड़े बहुत जो भी बच रहे हैं ना, एक तो ये लगते बहुत तेज़ हैं, बहुत धप धप आवाज़ करते हैं। मैंने कहा ये बचेंगे नहीं, मैं हाथ से ही इनको साफ़ कर दूंगी। तो अपने रूम के सारे दरवाजे खिड़कियाँ साफ़ करके मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। यहाँ पहले मैंने खिड़की साफ़ की, दरवाजे भी बाकी हैं इसके। अभी मैं लगी हूँ इस शोकेस को साफ़ करने में। और इस शोकेस का एक शीशा शीशा जो होता है ना वो टूट चुका है। मतलब पहले तो वो हट गया था, वो हटा के रख दिया था मोहित ने बेड के पीछे की सेफली रखा रहेगा, बाद में इसको लगवा देंगे। लेकिन आज जब हम सफाई कर रहे थे ना तो वो शीशा बेचारा टूट गया। तो अब इसमें एक ही शीशा बचा है और बहुत ज़्यादा डस्ट जाती है इसमें। जब शीशा बंद हो जाता है इसका, शोकेस का, तो वो थोड़ा सा सफाई रहती है अंदर, इतनी डस्ट नहीं जाती है। लेकिन अब तो बहुत ही जाती है क्योंकि खुला हो गया है बिल्कुल, तो इसकी सफाई होनी ज़रूरी है। तो मैंने सारे इसमें जो भी सामान जमे रहते हैं ना, जो भी फ़ोटोज़ वगैरह, फ्रेम हैं और छोटे मोटे फ्लावर पॉट हैं, वो सब मैंने बाहर निकाल के रख लिए हैं और अच्छे से कर दी है इसकी डस्टिंग। और साफ़ करने के बाद एक एक करके सभी को जमा भी दिया है। और जो इसके फ्लावर पॉट है ना वो अभी नहीं लगा रही क्योंकि मुझे उनको धुलना है। तो जी सारा डस्टिंग का काम हो चुका है हमारा। दरवाजे, खिड़कियाँ सब कुछ साफ़ कर दी हैं, सारे टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर दिए हैं। अभी मेरे साथ लगा हुआ है मेरा देवर और मेरे हस्बैंड जी। मोहित गए थे कुछ बाहर काम के लिए, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि विनीत तू करवा दे काम अपनी भाभी के साथ। तो बेचारे मेरा देवर लग गया मेरे साथ कराने में। पहले ना विनीत ने, मेरे देवर का नाम विनीत है, विनीत ने सारे घर में पानी कर दिया तो वो अच्छे से मैल फूल गई है। उसके बाद मोहित आ गए, मोहित भी हमारे साथ लग गए। यहाँ पर सोफ़े बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि कमरे में ना उतना स्पेस नहीं है जिससे कि वाइपर चल सके, अच्छे से साफ़ हो सके। तो सारे सोफ़े बाहर हो जाएंगे तो अच्छे से डस्टिंग हो जाएगी इनकी। सोफ़े जैसे ही बाहर हुए मैंने ले लिया कपड़ा और मैं लग गई हूँ इनको साफ़ करने में। तो जी करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद पूरे घर की सफाई हो चुकी है। दरवाजे वगैरह सब क्लीन हो चुके हैं, फ़र्श भी साफ़ हो चुका है। 2 बार तो पानी से धुला है, उसके बाद वाइपर से 2 बार पानी खींचा है, फिर उसके बाद मैंने पोछा लगाया। तो काफ़ी ज़्यादा हद तक साफ़ हो चुका है घर, मतलब ऑलमोस्ट सारी सफाई हो चुकी है। रूम में अच्छे से पर्दे वर्दे सारे रोड वोड मैंने सब साफ़ कर दिए हैं, खाटे बिछा दिए हैं। अभी लग रहा है कि हाँ दिवाली की सफाई हो चुकी है। लेकिन अभी मेरा एक काम बाकी है, जो मैंने मशीन लगाई हुई है ना सुबह से, सारे कपड़े घूम चुके हैं, सभी बाथरूम में फैले पड़े हैं बुरी तरह से। इनको अभी मुझे पानी में खंगाल कर सुखाना है, तब जाके मेरा काम ख़त्म होगा। मैं जैसे ही बाथरूम में आई, मैंने जैसे ही लाइट को
ऑन किया ना तो मुझे लग गया करंट, क्योंकि मैं पैरों में ना कुछ पहनना नहीं हुआ मैंने, चप्पल वगैरह कुछ भी, बाहर पोछा लग गया है इसलिए। अभी ना मुझे बाथरूम में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बाथरूम को बेचारे को सांस ना आ रहा हो, क्योंकि इधर कपड़े उधर कपड़े, मतलब 3 कोनों में कपड़े ही पड़े हैं, चौथे कोने में खड़ी है वॉशिंग मशीन। तो बड़ा मुश्किल है कपड़ों को झकोलना खंगालना, लेकिन चलिए जी कोई नहीं, करेंगे। इधर जोरावर झूल रहा है बाहर, उसकी अम्मा जी उसको झूले पर झुला रही हैं। मात्र आधे घंटे में मैंने सारे कपड़े सुखा भी दिए हैं, सारे खंगाल कर पानी में अच्छे से साफ़ होने के बाद सुखा दिए हैं। और देखिए 2 कुर्सियाँ पूरी भर चुकी हैं, सारे कवर, सारी बेडशीट्स, ओढ़ने की बेडशीट, दरियाँ सब इन कुर्सियों पे रख दिया मैंने। और कुछ कपड़े हैं जो पहनने वाले हैं, जो गंदे हो रखे थे, वो भी मैंने साथ के साथ ही धुल दिए हैं। मैंने कहा एक भी कपड़ा नहीं छोड़ूंगी, कल हो जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन अभी तो कपड़े एक भी नहीं छोड़े हैं मैंने धुलने के लिए। कपड़ों की कुर्सियाँ कर दी हैं पीछे, क्योंकि मुझे अभी वॉशिंग मशीन साफ़ करके बाहर खड़ी करनी है। लेकिन उससे पहले जितने भी ये प्लांट है ना प्लास्टिक वाले ये आर्टिफिशियल प्लांट हैं, इनको धुलना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल हो गई है। और आप जानते ही हैं 4 दिन से सफाई चल रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी सफाई हुई ना, धूल ही धूल उड़ी है। तो इन पे तो बुरी हालत हो चुकी है धूल की, तो इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इनको धुल रही हूँ, उसके बाद बाथरूम साफ़ करूँगी, वॉशिंग मशीन साफ़ करूँगी, उसके बाद ही कहीं जाकर मुझे आज नहाना मिलेगा। तो जी सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स साफ़ हो चुके हैं, धुल चुके हैं। मैंने सभी को बाल्टी में भर के रख दिया है, जिससे कि इनका पानी निचड़ जाए। और सारे जो गमले होते हैं ना, इनके जो पॉट होते हैं नीचे वाले, उनको उल्टा करके रखा है, जिससे कि पानी सारा बाल्टी में जाए। तो जी अभी टाइम हो रहा है रात के 7:45 और मेरी हालत हो चुकी है बिल्कुल ख़राब मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, सिर में दर्द सा महसूस हो रहा है, आँखें भारी हो रही हैं और टांगों में ना दर्द हो रहा है। अभी बाथरूम में आपने जब देखा कि मैं कपड़े धुल के हटी हूँ, सारे कपड़े धुलने के बाद फ्लावर पॉट धुले, उसके बाद जो फ़ोटोज़ रखे थे, फ्रेम रखे थे, वो साफ़ किए। उसके बाद बाथरूम साफ़ किया हार्पिक से, मशीन साफ़ करके बाहर निकाली, उसको भी आज मैंने हार्पिक से ही धुला है। और बाथरूम की सारी टाइल्स साफ़ करी, बाल्टियाँ टब सब साफ़ किए। और उसके बाद टाइम हो गया था खाने का, तो मैंने बोला अपने देवर को जिसने मेरे साथ काम कराया, मैंने कहा भाई मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी बनाने की, खाना बनाने की, प्लीज़ आप लोग कुछ बाहर से ले आओ, आप भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। तो मेरा देवर जाकर लेके आया है चाउमीन बर्गर, तो सब लोगों ने चाउमीन बर्गर खाया, मतलब चाइनीज़ फूड पार्टी हो चुकी है। तो सब ने खा तो लिया है, मैंने भी खा लिए। मैं थोड़ा सा लेट हो गई, क्योंकि जब मैंने बर्गर खा लिया ना तो उसके बाद मैं नहाई नहीं, मुझे तभी नहाना था, लेकिन फिर बर्गर आ गए, वो गरम गरम थे तो सब ने गरम गरम ही खा लिए। तो थोड़ा रुक के नहाई मैंने सोचा कि तब तक कपड़े पड़े हैं तह करने के लिए, उनकी तह कर देती हूँ। मैंने कपड़ों की तह की और आप यकीन मानिए कपड़ों की तह करनी मुझे भारी हो गई। पता नहीं, पहले सिर भारी हुआ, फिर यहाँ से माथा ठंडा हुआ, फिर एकदम से चक्कर से आने लगे। मैं पता नहीं क्या हो रहा है, ये फास्ट फूड खाने से हो रहा है, क्या हो रहा है। तो फाइनली अभी नहा के आई हूँ, मतलब मुझे आज 7:45 बज गए नहाने में। नहाकर मोहित के और मेरे कपड़े थे, मोहित खेत पर से काम करके आए थे ना, तो उनके कपड़े थे मेरे थे, उनको भी साथ के साथ धुल दिया। मैं कहा एक भी कपड़ा छोड़ना ही नहीं है, आज मैंने एक भी कपड़ा छोड़ा ही नहीं है धोने के लिए। और अभी आकर जस्ट बैठी हूँ, कपड़े रखे हुए तह हुए, मतलब जो मैं अभी तय करके गई हूँ ना वो रखे हुए हैं। मुझे अलमारी साफ़ करनी है, सारी कुछ सफाई हो चुकी है, साफ़ तो अलमारी है, मतलब अलमारी को जमाना है, सिर्फ जो इधर उधर कपड़े हो जाते हैं ना यूज़ करने में, वो हो रखे हैं। और मेरी इतनी सी भी हिम्मत नहीं बढ़ रही है, क्योंकि मेरी ना टांगे जवाब दे चुकी हैं यो कह रही है कि मत उठ तू, अब काम मत कर, लेकिन उठना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। करनी तो मुझे अभी है अलमारी, चाहे 5 से 10 मिनट मैं आराम करके करूं, लेकिन अलमारी करूंगी ज़रूर। तो बस जी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ सफाइयाँ करके बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। ये जो डस्टिंग होती है ना, डस्टिंग, घर धोना, और बहुत बुरा हालत कर देता है। सबसे ज़्यादा बुरी हालत जो हुई ना हमारी, मतलब सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब हुई है वो हुई है ऊपर सफाई करने में। ऊपर वो जो ईंट रोड़ी डस्ट धूल, बहुत बुरा हाल था वो, तो उसने ज़्यादा थका दिया। जोरावर को जो इन्फेक्शन हुआ है ना, जोरावर जो दवाइयाँ खा रहा है वो इसी वजह से खा रहा है, क्योंकि उसको उस धूल से ना लंग्स में इन्फेक्शन बताया डॉक्टर ने, कि वो धूल से उसको एलर्जी हो गई है,
इसीलिए उसको खांसी हो रही है, तो इसीलिए उसको कल दवाई भी दिलवा के आए थे। ये लगा लीजिए कि काम के चक्कर में ना मेरा कल का व्लॉग एडिट नहीं हुआ है, और आज भी उतना आप लोगों से बात नहीं कर पाई हूँ जितना मैं डेली कर लेती हूँ, क्योंकि काम ही इतना फैला हुआ है। तो अभी सोच रही हूँ करूँ कि नहीं करूँ। अभी सोच रही हूँ कि मैं ना व्लॉग ऐड कर देती हूँ, जो कल वाला है ना उसको भी एडिट कर देती हूँ, और जो ये आज वाला होगा ना इसको भी रात को ही एडिट करके सोऊंगी, क्योंकि कल भी मुझे बहुत सारा काम है। तो काम के साथ व्लॉगिंग करना तो फिर भी थोड़ा बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि काम कर रहे हो आप, अपना ट्राइपॉड लगा दो, फ़ोन लगा दो, इजी हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल है व्लॉग्स को डालना, व्लॉग्स को एडिट करना। इंसान काम करे या व्लॉग एडिट करे या काम करे तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और व्लॉग का एक पर्टिकुलर टाइम है, शाम के 6 बजे ही जाता है मेरा व्लॉग, तो अगर उससे लेट या जल्दी हो जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज का और कल का दोनों दिन का अलग अलग एडिट करके ना रख लेती हूँ, और कल को दोनों को फिर डाल दूँगी। गले में भी बहुत खराश हो रही है, ये ना गला यहाँ से दुख रहा है, पता नहीं लेट नहाने से शायद, जैसे धूल वगैरह का काम करती हूँ ना और लेट नहा लेती हूँ उससे हो रहा है शायद, या फिर डस्ट से हो रहा है, पता नहीं। बस अभी बैठी हुई हूँ, थोड़ी देर आराम कर रही हूँ, उसके बाद फिर अलमारी में लगूंगी, छोड़ूंगी तो इसको मैं हूँ नहीं। सारा काम ख़त्म करके ही सांस लूँगी। तो बस जी, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा आराम करने के बाद अलमारी साफ़ करते हुए। करीब 15 से 20 मिनट के बाद, काफ़ी सारी हिम्मत जुटाने के बाद मैं लग गई हूँ अलमारी में। मैंने कहा नहीं, ये काम बचा हुआ है, इसको क्यों ही छोड़ना, इसको क्यों ही बाद के लिए टलाना, इसको भी अभी ख़त्म करके छोड़ूंगी मैं। तो हिम्मत तो नहीं है, लेकिन नहीं भाई, करना है काम तो अपना, ये कौन करेगा इसको तो सारे कपड़े निकाल के कर लिए हैं बाहर अलमारी के, और काफ़ी सारे तह बने भी रखे थे यहाँ पर, लेकिन अंदर ज़्यादा थे, अलमारी के अंदर ज़्यादा थे, तो उनको भी निकाल दिया है। अभी क्या है ना, हम तीनों के कपड़े जैसे रहते हैं ना, तो मैं उनको चेंज करती रहती हूँ। कभी मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड कर लेती हूँ, मोहित के राइट हैंड साइड कर देती हूँ, जोरावर के बीच में कर देती हूँ, कभी जोरावर के किसी कोने में कर देती हूँ, लेफ्ट या राइट में। तो ऐसे चेंज करती रहती हूँ, पता नहीं मेरी ही आदत है या सभी लोग ऐसा करते हैं। तो बस अलमारी की डस्टिंग अच्छे से कर दी है, कपड़ों की तह पहले ही बनी रखी है, जो थोड़े से ख़राब थे ना उनको भी ठीक कर दिया है, अलमारी सारी जम चुकी है। तो बस जी, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे से सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।